नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का इन खबर यूपी पर। अगले साल यानी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी को सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को टेस्ट करने का मौका मिल गया है। हाल में सपा छोड़कर भाजपा में शामिल हुए दारा सिंह चौहान के इस्तीफे की वजह से खाली हुई घोसी विधानसभा सीट पर 5 सितंबर को उपचुनाव होने वाला है और 8 सितंबर को इसके नतीजे आएंगे। भाजपा जहां एक तरफ उपचुनाव में दारा सिंह चौहान पर ही दांव लगाने की तैयारी में है, वहीं लग रहा है कि अब घोसी चुनाव के नतीजे आने के बाद ही राजभर की कैबिनेट में एंट्री होगी। बता दें कि हाल ही में ओपी राजभर अपने सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए का हिस्सा बने हैं। राजभर ने जब से एनडीए ज्वाइन किया है तभी से योगी कैबिनेट या केंद्र में उनके मंत्री बनाए जाने को लेकर अटकलें लग रही हैं, लेकिन इंतजार लंबा खिंचता जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा होने लगी है कि आखिर राजभर की एनडीए में वापसी किन शर्तों पर हुई है। दरअसल बीजेपी सुभासपा के जरिए लोकसभा चुनाव में यूपी की कई सीटों पर विपक्ष की घेराबंदी करना चाहती है। माना जाता है कि यूपी की कम से कम 12 लोकसभा सीटों पर यानी कि 125 विधानसभा क्षेत्रों पर राजभर समुदाय के वोटरों की अच्छी खासी तादाद है। घोसी विधानसभा क्षेत्र में भी राजभर वोटर प्रभावी भूमिका निभाते आए हैं। यूपी में राजभर समुदाय की कुल आबादी 4% बताई जाती है। बीजेपी को लगता है कि राजभर की वजह से इन सीटों पर उसे सीधा फायदा होगा। राजभर 2017 में बनी योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। हालांकि उन्होंने बाद में इस्तीफा दे दिया था। पिछले साल यानी 2022 में हुए यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी गठबंधन का हिस्सा थे। बताया जाता है कि उनकी वजह से सपा को पूर्वी उत्तर की कई सीटों पर फायदा हुआ। हालांकि सत्ता से दूर रह जाने के बाद यह गठबंधन ज्यादा दिनों तक टिक न सका। अखिलेश और ओपी राजभर के बीच दूरियां बढ़ती गई। राजभर पहले सपा गठबंधन से अलग हुए और अब एनडीए में शामिल हो चुके हैं और एक बार फिर सत्ता में उन्हें हिस्सेदारी मिलने की संभावनाओं पर अटकलें लगने लगी हैं। इसी बीच 3 दिन पहले चुनाव आयोग ने घोसी विधानसभा उपचुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया। अब लगता है कि उनका मामला भी दारा सिंह चौहान की वजह से अटक गया है। भाजपा अब उपचुनाव के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की कवायद को आगे बढ़ाएगी और तभी ओपी राजभर की भी एंट्री हो सकेगी। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। उत्तर प्रदेश से जुड़े तमाम खबर को देखने के लिए आप सब जुड़े रहें इन खबर यूपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।